How are you, students? Let us start today's class. Today we are going to study 9th class chapter number 2 polynomial. What is polynomial? A polynomial is defined as an expression which contains two or more algebraic terms. एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। अब टर्म्स क्या होता है? द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन which are generally separated by plus or minus. So each part of a polynomial in equation is a term. मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। 6 ये क्या है? टर्म है, लेकिन कितने हैं? एक टर्म है। अगर मैं लिखूँ सिंगल x तो ये भी सिंगल टर्म है। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था 6 ये एक सिंगल टर्म है और x ये भी सिंगल टर्म है। अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ 6x, इसका मतलब ये कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए? बिल्कुल नहीं। ये कितने टर्म्स हुए? एक ही टर्म हुए। अब मैं अगर एग्जांपल लिखूँ 6/x, यहाँ पर एक टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टर्म्स हुए हैं? ये भी एक टर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर दो सिंगल टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म होगा। अगर मैं लिखूँ 6 + x तो इसमें कितने टर्म्स हुए? यस, इसमें 2 टर्म्स हुए। तो यहाँ पर प्लस साइन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। अगर मैं लिखूँ 6 - x तो इसमें कितने टर्म्स हुए? इसमें भी 2 टर्म्स हुए, यानी माइनस साइन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्लस या माइनस अगर बीच में आ गया तो 2 टर्म्स हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देयर आर 3 types of polynomial. Number 1 monomial, number 2 binomial and number 3 trinomial. अब हम पढ़ेंगे monomial. A monomial is an expression which contains only one term. तो जिसमें एक ही टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? monomial. For example, example number 1 3x, example number 2 5, example number 3 7b², एग्जाम्पल नंबर 4 -2xy। तो यहाँ पर बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कितने टर्म्स हुए? एक ही टर्म्स हुए। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल। अ बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म। तो जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 -3x + 2, एग्जाम्पल नंबर 2 3y² + 9x, एग्जाम्पल नंबर 3 ab² + ab। तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन आ रहे हैं, इसका मतलब ये टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं? हर एग्जाम्पल में 2 टर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? बाइनोमियल होगा। अब हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। अ ट्राइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स। तो जिसमें 3 टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 2y - 5, एग्जाम्पल नंबर 2 6a² + 4a + 3। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में 6a² पहला टर्म्स होगा, 4a दूसरा टर्म होगा और 3 तीसरा टर्म होगा। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 6x - 2x² + 3। तो हमें देखना है
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है, तो उसकी पावर 1 है। वैसे ही सेकंड टर्म की पावर कितनी है, तो उसकी पावर 2 है। वैसे ही थर्ड टर्म में x की पावर कितनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड टर्म में तो x है ही नहीं, तो उसकी पावर कैसे रहेगी। तो एक बात याद रखो, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर के साथ कुछ नहीं होता है, तो उसके साथ x⁻0 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कांस्टेंट के साथ x⁻0 होता है तो हम लिखते क्यों नहीं हैं। तो हम x⁻0 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो थर्ड टर्म में x की पावर 0 है। तो बच्चों सबसे हाईएस्ट पावर कौन से टर्म की है और कितनी है। तो सबसे हाईएस्ट पावर या डिग्री सेकंड टर्म की है और वो 2 है। तो मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया है वो प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, तो उसको प्रॉपर वे में कैसे अरेंज करेंगे। तो जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे पहले लिखेंगे, मतलब हाई से लो की तरफ जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में सेकंड टर्म में जो कि -2x² है उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म जो कि 6x है उसकी पावर 1 है उसे लिखेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म जिसकी वेरिएबल की पावर 0 है। तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बनेगी, -2x² + 6x + 3। अब हम देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 0 हो तो उसे कहेंगे कांस्टेंट और ज़ीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 6, एग्जाम्पल नंबर 2 -3। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो उसके साथ x⁻0 होता है। अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 6x - 5, एग्जाम्पल नंबर 2 -2y + 1। तो ये दोनों एग्जाम्पल में x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 3x² + 2x - 5। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 -6x² + 7। यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 5x³ + 2x² + 3x + 6। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। वैसे एग्जाम्पल नंबर 2 3x³ + 3x² + 8। यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा।